हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल CPJS करियर पॉइंट पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो लुसेंट का जो बुक उसका जो विविध पोर्शन है उसमें जो हम लोग इसमें 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। भारत के प्रथम महिला से संबंधित और भारत के प्रथम पुरुष से संबंधित और भारत के प्रथम अन्य, और एक टॉपिक इसमें कवर करेंगे हम लोग भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा। ये हम लोग 4 टॉपिक इसमें पूरा इसमें कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और याद करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला देखिए क्या है, भारत की प्रथम जो है महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ये थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दूसरा है भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो ये आपका द्रौपदी मुर्मू। भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो ये इंदिरा गांधी। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी। भारत का प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत का प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। दूसरा है हमारा अगला लोकसभा के प्रथम महिला जो है महासचिव। भारत के प्रथम महिला महासचिव कौन है, तो ये है स्नेहलता श्रीवास्तव। अगला है भारत की प्रथम महिला राज्य सभा उपसभापति कौन है, तो ये वायलेट अल्वा। भारत के प्रथम महिला राज्यसभा और राज्यसभा का जो उपसभापति है वो कौन थे, तो ये थी वायलेट अल्वा। अगला है हमारा, एक सेकंड, अगला है भारत के प्रथम महिला जो है केंद्रीय मंत्री कौन थी, तो ये राजकुमारी अमृता कौर। भारत का जो है प्रथम महिला जो केंद्रीय मंत्री थी कौन थी, तो राजकुमारी अमृता कौर थी। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त VS रमा देवी। जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी पहला, तो VS रमा देवी। अगला है भारत का प्रथम महिला सांसद, ये आपका राधाबाई सुब्बारायन जो है पहला महिला सांसद कौन बनी थी, तो राधाबाई सुब्बारायन थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो ये बनी थी आपका सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। अगला है भारत का जो प्रथम महिला अध्यक्ष कहाँ का, तो ये आपका यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो ये बनी थी रोज मिलियन बैथ्यू। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू। भारत की प्रथम भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो ये आपका रजिया सुल्तान हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला आईएएस अगर पूछेगा तो अन्ना जॉर्ज हो जाएगा। आईएएस अन्ना जॉर्ज। और अगर आईपीएस पूछेगा तो किरण बेदी, महिला में है ना। और अगला है प्रथम जो है महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो ये सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। उत्तर प्रदेश की अगर राज्यपाल बोलेगा तो सरोजिनी नायडू, और आपका अगर मुख्यमंत्री बोलेगा तो आपका सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत किसी राज्य की विधान सभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये आपका कौन थी, तो ये सन्नू देवी बनी थी, हरियाणा में बनी थी, है ना। भारत की किसी राज्य की विधानसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष, विधानसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष हरियाणा में जो बनी थी ये कौन थी, तो श्रीमती सन्नू देवी थी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तो ये आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष सिर्फ बोला है तो आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोलता है कि भारत की कांग्रेस अध्यक्ष जो महिला थी कौन थी, भारत की होनी चाहिए, तो आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो ये आपका फातिमा बीबी, ये आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट है ना जो दिल्ली में है, तो फातिमा बीबी। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का जो है प्रथम महिला जो मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो ये थी लीला सेठ। हाई कोर्ट का अगर पूछेगा तो लीला सेठ, और सुप्रीम कोर्ट का अगर पूछेगा तो फातिमा बीबी। और ये कहाँ बनी थी, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश जो हाई कोर्ट है वहाँ बनी थी। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश, यानी जो आपका कोर्ट न्यायालय होता है आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आपका अन्ना चांडी, आपका केरल का जो है वहाँ बनी थी प्रथम न्यायाधीश। अगला है अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला, तो ये आपका नीरजा भानोट। अशोक चक्र किनको मिलता है, जो आपको
किसी लड़ाई या में जो आपका सर्वश्रेष्ठ जो आपका सम्मान होता है उनको ये दिया जाता है। नीरजा भानोट को मिला था। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला थी। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत, ये विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारतीय महिला, तो ये आपका विजय लक्ष्मी पंडित। ये आपका जवाहरलाल नेहरू की क्या थी? बहन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आरती साहा है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, जो नोबेल पुरस्कार किनको मिला है सबसे पहले? तो मदर टेरेसा को मिला है। और एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला जो है बिछेंद्री पाल है। एवरेस्ट पे पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? तो बिछेंद्री पाल है। अगला है हमारा मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला रीता फारिया। मिस वर्ल्ड बनने वाली रीता फारिया। और एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। अगर सिर्फ ये पूछेगा एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला तो बिछेंद्री पाल, और अगर 2 बार लगातार चढ़ने वाली तो संतोष यादव हो जाएगा। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन है। मिस वर्ल्ड देखिए कौन था? रीता फारिया थी। और मिस यूनिवर्स अगर पूछेगा तो सुष्मिता सेन थी पहली। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी। भारत रत्न सबसे पहले किनको मिला है? तो इंदिरा गांधी को मिला है। और नोबेल पुरस्कार किनको मिला है सबसे पहले? तो आपको मिला है ये एक सेकेंड, ये मिला है आपको मदर टेरेसा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आशापूर्णा देवी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है ये मिला है सबसे पहले किनको? आशापूर्णा देवी को। अर्जुन पुरस्कार मिला है आपको एल लम्सडेन को। ये मिला है आपको हॉकी के लिए 1961 में इनको मिला है एल लम्सडेन को अर्जुन पुरस्कार मिला है। प्रथम महिला है एल लम्सडेन। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला, जो ओलंपिक में कोई भी एक पदक सबसे पहले कौन प्राप्त की है? तो ये की है कर्णम मल्लेश्वरी। कांस्य पदक इन्होंने जीता है, कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली सबसे पहली महिला जो थी हमारी कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था। अगला है हमारा अर्जुन और राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है, अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये कर दिया गया है। तो ये दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, उस समय राजीव गांधी खेल रत्न ही पुरस्कार नाम था। तो ये दोनों किस खिलाड़ी ने ये प्राप्त किया है? तो ये किया है कुंज रानी। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी भी बोला जाता है, इनका उपनाम है ना। आगे इनको ध्यान रखिएगा, कुंज रानी ये नाम याद रखिएगा। ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से इनको बोला जाता है, कुंज रानी को। इन्होंने दोनों जो है पदक प्राप्त किए हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुंज रानी जो है अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चलिए आगे है प्रथम जो है महिला मेयर। प्रथम महिला मेयर कौन है? तो तारा चेरियन चेन्नई की थी ये, है ना। प्रथम महिला मेयर आपका चेन्नई में बनी थी, तारा चेरियन। चलिए प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा आपका ये है आपका कामिनी रॉय 1886 ईस्वी में प्रथम महिला स्नातक जो की है, तो ये आपका कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी वासु। प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी वासु। अगला है प्रथम महिला फिजिशियन। प्रथम महिला फिजिशियन कौन है? तो अन्नादीबाई गोपाल राव जोशी। अन्नादीबाई गोपाल राव जोशी प्रथम फिजिशियन थी। फिजिशियन याद रखिएगा, अन्नादीबाई गोपाल राव जोशी। चलिए इसमें देखिए 2 नाम लग रहा है। पहला अगला है प्रथम महिला सर्जन बोलेगा तो प्रेमा मुखर्जी। सर्जन कौन है? तो प्रेमा मुखर्जी है। और फिजिशियन जो है आपका अन्नादीबाई गोपाल राव जोशी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन है? तो सुरेखा शंकर यादव। इन्होंने आपका प्रथम महिला ड्राइवर है, और इन्होंने ही आपका जो वंदे भारत ट्रेन चला यही सबसे प्रथम महिला हैं जिन्होंने चलाया है। अगला है वायुसेना के प्रथम महिला पायलट आपका हो जाएगा हरित कौर दयाल। वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन है? तो हरित कौर दयाल है। प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन है? तो आपका
दुर्वा बनर्जी है, दुर्वा बनर्जी। प्रथम महिला एयर बस पायलट दुर्वा बनर्जी। और प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं प्रथम महिला जो कौन है, तो पुनीत अरोड़ा। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल जो है पुनीत अरोड़ा हैं। और अगला है हमारा प्रथम महिला जो एयर वाइस मार्शल, ये आपका पी बंदोपाध्याय है, पी बंदोपाध्याय। प्रथम एयर वाइस मार्शल जो है बंदोपाध्याय है। और लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, तो पुनीत अरोड़ा है। और आपका प्रथम जो वायुसेना जो पायलट है तो वो आपका हरित कौर दयाल है। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन, ये आपका सुषमा चावला है। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडिया जो है सुषमा चावला है, चेयरपर्सन ऑफ इंडिया। एयर वाइस मार्शल कौन था, तो बी बंदोपाध्याय। लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा। और एयर बस पायलट दुर्गा बनर्जी। और आपका वायु सेना में जो था तो वो हरित कौर दयाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो ये कल्पना चावला, अमेरिकी। वहाँ की नागरिकता लेने से आपका इंडिया का नागरिकता ख़त्म हो जाता है, आप लोग जानते हैं। तो ये एक्चुअली इनका जन्म जो है इंडिया में ही हुआ है और बाकी वहाँ का नागरिक हो गई थी उसमें। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, कल्पना चावला। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम महिला जो कौन है, तो भानु अथैया है। ऑस्कर आपको याद रखना, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, ऑस्कर सीधा भानु अथैया, आपका दिमाग में आना चाहिए महिला, ऑस्कर से भानु अथैया। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला, एशियाई खेलों में जो एशिया कंट्री जितना भी है हमारे आसपास में एशियन कॉन्टिनेंट में जो पढ़ते हैं वो एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम जो लेडी हैं कौन है, तो कमलजीत संधू। अगला है दक्षिणी ध्रुव, एक सेकंड। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रीना कौशल धर्म सक्टू है ना, रीना कौशल धर्म सक्टू। तो दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है, तो रीना कौशल। इनके पास कौशल था तब वो पहुंच गई, रीना कौशल। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला, तो ये आपका बुला चौधरी। 7 सागर तैरकर पार कर लिए हैं, कौन, बुला चौधरी इनका नाम याद रखना है। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला आपका सुचेता कड़े थानकर। सुचेता सिर्फ याद रखिए, कड़े थानकर छोड़िए। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला सुचेता। अगला है राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री, तो नरगिस दत्त, ये सभी को याद रहता है। राज्यसभा में नामांकित होने वाली प्रथम महिला जो है फिल्म अभिनेत्री कौन है, नरगिस दत्त। अंटार्कटिक पहुंचने वाली प्रथम महिला मेहर मूसा। अंटार्कटिक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है, तो मेहर मूसा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो अमृता प्रीतम। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली जो प्रथम महिला है वो कौन है, तो अमृता प्रीतम है। साहित्य अकादमी जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, तो अमृता प्रीतम है। और अंटार्कटिक पहुंचने वाली कौन है, तो मेहर मूसा है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है, तो मैरी लीला राव। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है, तो मैरी लीला राव। भारतीय सिनेमा में प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो देविका रानी, ये भी सभी को याद रहता है, देविका रानी। भारतीय सिनेमा में प्रथम अभिनेत्री कौन है, देविका रानी। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला कौन है, तो जयंती पटनायक। जो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो जयंती पटनायक। दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला, मतलब दूरदर्शन पर जो पहले चैनल आता था उस पर जो समाचार जो प्रस्तुत करती थी वो महिला सबसे पहले कौन थी, तो प्रतिमा पुरी। आगे है ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत पदक जीतने वाली जो है, महिला में रजत पदक जीतने वाली और विश्व आपका बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाली में प्रथम महिला कौन है, तो पीवी सिंधु है। इन्होंने दोनों खिताब जीता था। तो आपका रजत पदक अगर बोलेगा बैडमिंटन में तो आपका पीवी सिंधु हो जाएगा, और अगर आपका कांस्य पदक बोलेगा तो आपका साइना नेहवाल हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना, रजत पदक पीवी सिंधु और कांस्य पदक तो आपका साइना नेहवाल, ओलंपिक में ही ये है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा
ओलंपिक सॉरी ये हो गया। ओलंपिक महिला कुश्ती, कुश्ती का जैसे ही नाम आता है तो आपका दिमाग में आना चाहिए साक्षी मलिक। कांस्य पदक इन्होंने जीता है ओलंपिक में। साक्षी मलिक 2016 में जो रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक हुआ था उसमें आपको इन्होंने कांस्य पदक जीता था कुश्ती में। ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये आपका मैरी कॉम। इन पे मूवी भी बन चुका है, आप लोगों ने देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम महिला विदेश सचिव, ये आपका कौन है? तो ये है चोकिला अय्यर। प्रथम महिला विदेश सचिव, विदेश सचिव कौन है? चोकिला अय्यर थी। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला मिताली राज। ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला। ओलंपिक जिम्नास्टिक में जो प्रतिस्पर्धा है उसमें क्वालिफाई करने वाली प्रथम कौन है? तो दीपा कर्माकर है, दीपा कर्माकर। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो है ओलंपिक समिति का सदस्य बनने वाली प्रथम महिला, तो आपका नीता अंबानी हो जाएगी, है ना। अंतर्राष्ट्रीय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो सदस्य बनी है, कौन बनी है? तो नीता अंबानी भारतीय पहली है। लगातार 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो पीवी सिंधु है, 2 बार, हमने ऊपर देखा था। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला अवनी लेखरा, अवनी लेखरा। पैरा ओलंपिक मतलब जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए होता है, तो उसमें जो है आपका पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? जीतने वाली पहला महिला कौन है? तो अवनी लेखरा है। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान, एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन है? तो विनेश फोगाट है। एशियाड में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, जो महिला पहलवान कौन है? तो विनेश फोगाट है। अगला है नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग जो पुरस्कार है से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो अमृता पटेल, अमृता पटेल 1992 में ही जीती थी इन्होंने नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला, व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला पीटी उषा उड़न पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है भारत में प्रथम पुरुष से संबंधित सारे इसमें प्रश्न हैं। देखिए हम लोग एक एक करके याद करते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपका ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, तो आपका कैनिंग हो जाएगा। भारत का प्रथम अंतिम वायसराय कौन हो जाएंगे? तो लॉर्ड माउंट बेटन, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपका लॉर्ड माउंट बेटन, यही हो जाएंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछेगा, भारतीय बोल देगा तो आपका चक्रवर्ती गोपालाचारी हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपका चक्रवर्ती गोपालाचारी हो जाएंगे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके हैप्पी बर्थडे के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर डे मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, अभी सबसे ऊंचा अभी मूर्ति यही है, 182 मीटर का है। चलिए आगे है, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। भारत का केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री आपका कौन थे? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी, 1950 में इन्होंने ये इस्तीफा दिया था। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट, एमहर्स्ट। आपको ये याद रखना, थॉमस एमहर्स्ट, सिर्फ याद रखिए। प्रथम चीफ एयर स्टाफ, प्रथम चीफ एयर स्टाफ कौन है? तो थॉमस एमहर्स्ट। भारत का प्रथम वायु सेनाध्यक्ष कौन है? तो आपका एस मुखर्जी, आपको बस याद रखना है, एस मुखर्जी, एस मुखर्जी। भारत के प्रथम वायु सेनाध्यक्ष कौन थे? तो एस मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा
भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो आपका ये हो जाएंगे कटारी। आपको बस याद रखना आर डी कटारी। आर डी कटारी नौसेना अध्यक्ष कौन है प्रथम वाले? तो आपका कटारी। और अगर वायुसेना बोलेगा तो एस मुखर्जी। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो आपका राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो राजेंद्र सिंह हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन है? तो करियप्पा है। कौन है? तो करियप्पा। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो कमांडर इन चीफ हैं तो वो हैं करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल तो कौन है? तो मानिक शॉ। मानिक शॉ प्रथम फील्ड मार्शल मानिक शॉ। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो आपका गणेश वासुदेव मावलंकर। शॉर्ट में इसमें लिखा हुआ रहता है ऑप्शन में जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद है भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन। जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनको बोलते हैं प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये कौन थे? तो सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया जो आपका भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। स्वतंत्र भारत में जन्मे 29 दिसंबर 1947 29 सितंबर 1947 भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपका कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे सरोज होमी कपाड़िया। सरोज होमी कपाड़िया स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं ये। और अगर सिर्फ ये पूछेगा सिर्फ प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो आपका हीरालाल जे कानिया हो जाएंगे। और स्वतंत्रता के बाद इनका जन्म हुआ है तो उनका नाम है आपका जो न्यायाधीश बने हैं प्रथम, तो ये इनका नाम है सरोज होमी कपाड़िया। सरोज होमी कपाड़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है द हेग में, है ना, वहाँ के जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बने थे अध्यक्ष? तो ये बने थे नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बेनेगल रामा राव। और यहाँ पर क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, तो यहाँ पे ये था। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश सिर्फ पूछेगा तो बेनेगल रामा राव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी। कहीं पे शॉर्ट में लिखा रहता है WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति आपका कौन थे? तो ये हसरत मोहानी थे। राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति थे हसरत मोहानी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। यहाँ पे देखिए महिला में कौन थी? तो मदर टेरेसा थी। और पुरुष में कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। अगला है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन भौतिकी वैज्ञानिक थे। ये आपका भारत के प्रथम जो थे नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो CV रमन भौतिकी में इन्होंने नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बोलेगा तो रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे। और भारत के प्रथम जो है नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो CV रमन भौतिक विज्ञान से। मैग्सेसे अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे। मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे है। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो AR रहमान। गोल्डन अवार्ड जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय AR रहमान। गोल्डन ग्लोब अवार्ड। आगे है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और महिला में मिला था इंदिरा गांधी को सबसे पहले।
भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी भी बोला जाता है। भारत रत्न सम्मानित जो है प्रथम विदेशी नागरिक अगर बोलेगा तो आपका खान अब्दुल गफ्फार को मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति श्री शंकर कुरूप, श्री शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो श्री शंकर कुरूप हैं। ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन। और वहाँ पे कौन था? तो वहाँ पे था, एक सेकेंड, वहाँ पे याद नहीं है, देख लीजिएगा वीडियो। चलिए आगे है, अगला है हमारा पाक स्ट्रीट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय। पाक स्ट्रीट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बैद्यनाथ, बैद्यनाथ। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय शेरपा फू दोरजी, शेरपा फू दोरजी। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय कौन है? शेरपा फू दोरजी, शेरपा फू दोरजी। कब पहुंचे हैं? तो 1984 को। भारत का प्रथम भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान था। भारत जो भ्रमण करने के लिए पहला चीनी यात्री आया था, फाहियान। ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये आपका समुद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। अगला है मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो हॉकिंस था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो हॉकिंस था। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आपका डेविड आइजनहायर, डेविड आइजनहायर। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो डेविड आइजनहायर। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो MC मिलॉन, हेराल्ड MC बिनॉल, हेराल्ड MC मिलॉन। मिल गया, मिलॉन मिलने आए थे। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री तो ये थे आपका बुल्गारिन JRD टाटा, JRD टाटा। निकोलाई बुल्गारिन, इतना याद रखना है, निकोलाई बुल्गारिन, निकोलाई बुल्गारिन रूसी प्रधानमंत्री थे ये। प्रथम भारतीय पायलट, प्रथम भारतीय पायलट कौन है? तो आपका D टाटा, D टाटा। सॉरी, ये इसका था, ये इसमें सिर्फ इतना ही है। निकोलाई बुल्गारिन, निकोलाई बुल्गारिन थे रूसी प्रधानमंत्री। और प्रथम भारतीय पायलट आपका टाटा, याद रखिएगा लास्ट में टाटा लगा हुआ है, JRD टाटा, प्रथम पायलट। चलिए आगे है, अगला है हमारा ओलंपिक में व्यक्तित्व स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं आपका अभिनव बिंद्रा। 10 मीटर एयर राइफल 2008 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक वैश्विक जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो हुआ है उसमें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। एयर राइफल 2008 में इन्होंने जीता है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का प्रथम सदस्य बनने वाला जो भारतीय था दादा भाई नौरोजी थे। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति जेम्स ए हिक्की। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला जो व्यक्ति थे जेम्स ए हिक्की थे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जेम्स ए हिक्की। ये दोनों आपका जेम्स ए हिक्की से ही संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रकाश पादुकोण, कांस्य पदक इन्होंने जीता, प्रकाश पादुकोण। अगला है एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय नीरज चोपड़ा। 2020 में जैवलिन थ्रो में इन्होंने जीता है। एथलेटिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय। चलिए आगे है, भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख
है ना, इसको CDS बोलते हैं, जनरल बिपिन रावत। भारत के प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत। इनका भी दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गया है। चलिए आगे हमारा है अगला है हमारा भारत में जो है अन्य जो है पहला भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। भारत का प्रथम जो है परमाणु डुब्बी जो है पनडुब्बी आपका RNS चक्र, और भारत का प्रथम पनडुब्बी जो है ये आपका है RNS कावेरी। अगला है भारत का प्रथम विमान वाहक पोत जो है आपका NS विक्रांत विमान वाहक पोत। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल अग्नि है, और भारत का प्रथम जो है प्रक्षेपास्त्र जो है पृथ्वी है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र जो है तारापुर है। भारत का प्रथम खुला जो विश्वविद्यालय है वो आपका आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय है। भारत का प्रथम एशियाई खेल का आयोजन आपका दिल्ली 1951 में हुआ था। आगे है हमारा भारत का जो है प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली, और भारत में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण जो हुआ है 15 अगस्त 1982 को हुआ है। प्रथम मूक फिल्म जो है आपका राजा हरिश्चंद्र, निर्माता जो है फाल्के 1912 में बना था। 1912 में प्रथम मूक फिल्म। प्रथम बोलती फिल्म जो है अलार्म आरा, ये बहुत बार रिपीट होता है, ये आपका आदेरसर ईरानी 1931 में बना है। इनका जो निर्देशक है इनका नाम है आदेरसर ईरानी, और ये बना था 1931 में। प्रथम बोलती फिल्म अलार्म आरा। अगला है भारत का प्रथम जो है टेक्निकलर फिल्म जो है झांसी की रानी। भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म जो है झांसी की रानी, और प्रथम 3D फिल्म जो है माई डियर कुट्टी चातन, जो आपका माई डियर कुट्टी चाटन जो है आपका 3D फिल्म है भारत का प्रथम। और भारत का प्रायोजित सीरियल जो है हम लोग 1984 का है, ये प्रथम जो है प्रायोजित सीरियल। भारत का प्रथम समाचार पत्र जो है बंगाल गजट 1780 का है। भारत का प्रथम जो है समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 का है। और भारत का महिला रोजगार कार्यालय जो है जयपुर में है। भारत का प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत जो है इदुक्की केरल में हुआ है। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत जो है इदुक्की केरल में हुआ है। अगला है हमारा टॉपिक भारत में सर्वाधिक जो है लंबा, बड़ा और ऊंचा। भारत का सबसे जो है सड़क पुल है, लंबा सड़क पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु पुल है। ये आपका देखिए पहले कुछ और था, अभी अपडेट हुआ है। ये आपका सबसे लेटेस्ट हम आपको इसमें करवा रहे हैं, इसमें सारा कुछ अपडेट है 2025 के अकॉर्डिंग। भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा हो जाएगा? तो भूपेन हजारिका पुल हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर जो बिहार में लगता है। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा झील वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है, ये मीठे पानी का झील ये है। भारत का ऊंचा जो है गुरुत्वीय अगर बांध बोलेगा तो आपका भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना, गुरुत्वीय बांध बोलेगा तो भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। ये आपका पंजाब में है भाखड़ा बांध, है ना, भाखड़ा बांध। और नांगल जो इसमें यूज करते हैं वो आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ भाखड़ा लिखा है। भाखड़ा सिर्फ पंजाब में पड़ता है और नांगल जो है आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगर एक साथ दोनों क्योंकि बाउंड्री पे है तो चूँकि कहीं कहीं पे भाखड़ा नांगल बांध एक साथ आ जाता है, तो आपका ये भाखड़ा बांध हो जाएगा। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। भारत सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है आपका थार, जो कि आपका राजस्थान में है। आगे है हमारा भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ है? तो आपका कैलाश मंदिर, ये आपका एलोरा में है, आपका ये महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा में है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है आपका जूलॉजिकल गार्डन, ये कोलकाता में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में पड़ता है। भारत की बड़ी मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है? जामा मस्जिद, ये दिल्ली में है। भारत का सबसे ऊंची चोटी, ये आपका गॉडविन ऑस्टिन, इसको शॉर्ट में K2 भी बोलते हैं, ये आपका काराकोरम रेंज में पड़ता है। गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व में अगर बोला जाएगा तो ये दूसरी बड़ी ऊंची चोटी है। अगला है भारत सबसे लंबी सुरंग, ये आपका चेनानी नासरी सुरंग आपका 9.2 किलोमीटर का है। सबसे लंबी
जो है सुरंग है, सड़क भी है इसके साथ। तो ये कहाँ से कहाँ जोड़ती है, ये आपको जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का जो है सबसे लंबी सुरंग रेलवे अगर बोला जाएगा रेलवे जो सुरंग है कौन सा है, तो पीर पंजाल, ये आपका 11.215 किलोमीटर का है। इसका दूसरा नाम क्या है, बर्निहाल रेल सुरंग। चलिए आगे है। अगला है हमारा सबसे बड़ा डेल्टा, ये आपका सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल। और सबसे अधिक वनों का राज्य जो है आपका मध्य प्रदेश है। और अगर परसेंटेज वाइज अगर पूछेगा तो आपका मिजोरम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है। सबसे बड़ा कॉरिडोर कहाँ है आपका, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। और सबसे ऊंचा झरना जो है आपका कुंचिकल बराही नदी कर्नाटक में है, 455 मीटर का ये है सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना। गरसोप्पा जो आता है आपका सेकेंड नंबर पे आता है, जो आपका शरावती नदी पे है, वो भी कर्नाटक में ही है। सबसे लंबी सड़क जो है ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, सबसे लंबी सड़क। सबसे ऊंचा दरवाज़ा आपका कौन सा है, तो बुलंद दरवाज़ा है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है, तो वो बुलंद दरवाज़ा ये है आपका फतेहपुर सिकरी में है। अगला है हमारा सबसे लंबी नदी जो है आपका गंगा नदी है। और सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ है, तो आपका कोलकाता अजायब घर है। और सबसे बड़ा गुंबज कहाँ है, तो गोल गुंबज, ये बीजापुर में है। और सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहाँ होता है, तो मानसिन राम मेघालय में पड़ता है। और सबसे बड़ा लीवर पुल है जो आपका हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है। सबसे बड़ा हावड़ा ब्रिज जो है आपका कहाँ है, लंबा पुल आपका ये लीवर पुल अगर बोलेगा तो ये आपका हावड़ा में है। चलिए आगे है। सबसे लंबी नहर कौन सा है, तो इंदिरा गांधी नहर, ये राजस्थान में पड़ता है। और सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ये आपका सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुबली में पड़ता है। ये आपको याद रखना कहाँ पड़ता है, तो ये हुबली में। ये आपका 1.507 किलोमीटर लंबा है, ये कर्नाटक में पड़ता है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। अगला है सबसे विशाल स्टेडियम जो है आपका युवा भारती, ये आपका सॉल्ट लेक कोलकाता का है। सबसे बड़ा क्या है, विशाल स्टेडियम, सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती आपका सॉल्ट लेक कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सबसे अधिक आबादी वाला शहर। सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो है आपका कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र भी आपका महाराष्ट्र में है। सबसे लंबा रेल मार्ग आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी हो जाएगा, सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी आपका महाराष्ट्र मुंबई में है। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-44 है। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात है। और आपका खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील आपका कौन सा है, तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। और मीठे पानी का सबसे बड़ा झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है, तो यमुना नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। सबसे लंबा बांध 26 किलोमीटर का हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। और सबसे ऊंचा बांध अगर पूछेगा तो आपका टेहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है, ये आपका 260.5 मीटर है। चलिए आगे है। भारत का सर्वोच्चतम जो शौर्य सम्मान है ये आपको परमवीर चक्र हो जाता है। और भारत का सर्वोच्चतम सम्मान भारत रत्न हो जाता है। आपका सर्वोच्च शौर्य सम्मान अगर बोलेगा तो परमवीर चक्र, और आपका अगर सर्वोच्च सम्मान से बोलेगा तो भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। और सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है सेंट कैथेड्रल, ये आपका गोवा में है, सेंट कैथेड्रल। अगला है हमारा भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर आपका पीतमपुरा नई दिल्ली में है। और आपका सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य अगर पूछेगा तो आपका आंध्र प्रदेश जो कि 1100 किलोमीटर है। सबसे लंबा पुल समुद्र तट वाला आपका मैरीना बीच जो कि आपका चेन्नई में पड़ता है। सबसे लंबा समुद्री तट जो आपका मैरीना बीच चेन्नई का है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी आपका कौन सी है, तो कोसी नदी है। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत
झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। अगला है हमारा सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी व अलकनंदा। सबसे गहरी नदी घाटी कौन है? तो भागीरथी अलकनंदा है। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सा है? तो नर्मदी और वह तापी है। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी जो है नदी कौन सी है? तो आपका नर्मदा और तापी है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वह माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। और आपका सबसे बड़ा तारामंडल आपका बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता में है। अगला है हमारा, आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊंचा सबसे बड़ा द्वीप हो गया। उसके बाद सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन है? तो लद्दाख लेह में है, लेह लद्दाख है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपका राजस्थान हो जाएगा। और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपका कच्छ गुजरात हो जाएगा। सबसे तेज चलने वाला ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस। और आपका सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात में है आपका। एक इसका ऊंचाई कितना है? 182 मीटर है। चलिए, हम लोग ने जितना टॉपिक था हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।